Today I am going to discuss about the future perfect continuous tense. ये टेंस का लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहले हमने 11 टेंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम एक बार और रिवीजन करेंगे। तो आज ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका नेम हिंदी नेम है पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। इस टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ये से का मतलब होता है समय। इस से के आगे आपको समय मिलेगा तो ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और समय अगर नहीं मिलेगा तो वह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल से। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के लिए यूज करना है। इस टेंस में भी हमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं देखना है, एक वचन और बहुवचन देखना नहीं है कि एक वचन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, बहुवचन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। केवल हमें दो सब्जेक्ट देखना, आई मतलब मैं, वी मतलब हम। ये दोनों सब्जेक्ट अगर मान लो सेंटेंस में आते हैं तो इन दोनों के लिए हमें शैल हैव बीन इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके लिए हमें विल हैव बीन इस्तेमाल करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आईएनजी क्यों लगाना है मैंने आपको पहले ही बताया है हर एक टेंस में कि जिस टेंस में रहे आता है उसमें आईएनजी लगाते हैं, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। इसलिए आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, बिकॉज इसकी पहचान में रहे लिखा हुआ आ रहा है। समय से पहले सिंस फार का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस में समय मिलने वाला है, ठीक है। तो समय मिलेगा तो समय के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। सिंस का इस्तेमाल कब होता है, फार का इस्तेमाल कब होता है? यदि टाइम काउंटिंग वाला दिया जाए, गिनती वाला, तो उसके लिए फार का इस्तेमाल करें, और यदि टाइम काउंटिंग वाला ना दिया जाए तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया है, मैं सुबह से पुस्तक पढ़ता रहूंगा। अब यहाँ पर पहचान में दिया है, देखिए रहूंगा, रहूंगा लिखा हुआ है, मतलब ये रहा होऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर से लिखा हुआ है, और से लिखा हुआ, से के आगे समय आना चाहिए, तो से के आगे टाइम दिया हुआ सुबह, सुबह, दोपहर, शाम, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी भी प्रकार का टाइम आ सकता है। तो टाइम दिया होगा तो ही यहाँ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर मान लो मैं इस टाइम को हटा देता हूं, यहाँ पर सुबह से हटा देता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा, तो यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का बन जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब 10वां टेंस बन जाएगा। तो इसलिए हमें सेंटेंस को अच्छे से पहचानना है कि यह सेंटेंस कौन सी टेंस का है। अगर हमने पहचान करने में अगर गलती कर दी है तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे आगे वाला जो शब्द होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनती है, और फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो अंतिम जो शब्द होता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनेगी, और इसके बाद में ये रहे आता है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। आईएनजी कहाँ जोड़ेंगे, आईएनजी कहाँ जोड़ने वाला है, मतलब ये समझ लीजिए ये 3rd नंबर पे रहू आ रहा है और 4th नंबर पे पढ़ता आ रहा है। तो पढ़ता क्या है, ये वर्ब, मेन वर्ब, जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो ये मेन वर्ब की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे इसमें, आईएनजी। जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो यहां से लगाकर यहां तक ये सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम बनाएंगे सिंस और फार की इंग्लिश। ये से की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल करना है, या तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर फार का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस का इस्तेमाल और फार का इस्तेमाल कब करना है हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर टाइम काउंटिंग वाला दिया हो, 1 2 3 4 5 गिनती आती है तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे, गिनती नहीं आती है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे टाइम की इंग्लिश। तो कुल मिलाकर सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाना है, वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर 2 दी है,
सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर आई दिया हो या वी दिया हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए हमें विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। रहा रही दिया तो आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी कहाँ जोड़ेंगे, उसी के आगे वर्ब मिलेगी, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, फिर से की इंग्लिश बनाएंगे, फिर टाइम की इंग्लिश बनाएंगे। तो इससे इस तरीके से हमें पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाना है। सेंटेंस हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। हमने सेंटेंस में किसी भी वर्ड को अगर छोड़ दिया है तो फिर हमारा सेंटेंस पक्का गलत होने वाला है। तो देखते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। आई का मतलब होता है मैं। आई मीन्स में, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आई के लिए हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। मतलब ये जो गा लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसकी इंग्लिश बनने वाली है। तो हम सेल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। सेल हैव बीन, देखिए आई सेल हैव बीन, ये एक अकेले गा की इंग्लिश बनी है सेल हैव बीन। अब आ रहा रहू, मतलब आईएनजी जोड़ेंगे। कहां जोड़ने वाले हैं आईएनजी, उसी के सामने आपको जो वर्ब मिलेगी उसी में आईएनजी जोड़ेंगे। तो वर्ब क्या मिल रही है, रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है। पढ़ना और पढ़ाना में अंतर होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है, टीच मतलब पढ़ाना होता है। टीचर का काम टीच करना होता है, स्टूडेंट काम रीड करना होता है। तो यहाँ पर हम रीड लिखेंगे। रीड में हम यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे तो बनेगा रीडिंग। तो यहाँ पर हो गया रीडिंग। अब आगे चलिए, यहाँ पर लिखा है पुस्तक। अब पुस्तक देखिए, यहाँ पर पुस्तक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में हो सकती है। कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। पुस्तक और पुस्तकें थोड़ा सा अंतर होता है समझने का। पुस्तक लिखा है तो समझ लो एक पुस्तक, एक भले नहीं लिखा हो यहाँ पर। पुस्तकें लिखा हो तो ढेर सारी पुस्तकें। पुस्तक मतलब अ बुक, पुस्तकें मतलब बुक्स। तो हमें यहाँ पर अ बुक लिखना है, बुक्स लिखना है, पुस्तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ बुक, अ बुक। अगर ये पुस्तकें लिखा होता तो हम ए नहीं लगाते बल्कि इसमें एस लगाते, बुक्स, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर पुस्तकें नहीं लिखा है, केवल पुस्तक लिखा है, इसमें हम यहाँ पर आर्टिकल ए लगाएंगे, अ बुक हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे चलिए से। तो से की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। से की इंग्लिश बनाने से पहले उसके टाइम को हमें देखना पड़ेगा। टाइम गिनती वाला टाइम है क्या, नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, से की इंग्लिश बनाने के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस, और सुबह की इंग्लिश बनेगी मॉर्निंग। आई सेल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से चाय बना रहे होंगे। देखिए यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे यू। यू का मतलब होता है तुम। सब्जेक्ट यू हो गया यहाँ पर। इसके बाद में सेंटेंस को यहां से बनाते हुए आना है होंगे। ये रहे लिखा हुआ होंगे, तो यहां पर होंगे की इंग्लिश बनेगी विल हैव बीन। अदर सब्जेक्ट दिया है आई और वी होता तो हम सेल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आ रहा है यू, तो इसके लिए हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। विल हैव बीन। इसके बाद दिया हुआ रहे, आईएनजी लगाना है। रहा रही दिया होता तो आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी कहां लगाना है, उसी के सामने एक वर्ब मिलेगी आपको, बना, बनाना। मेक मीन्स होता है बनाना। ये जब वर्ब लिखेंगे हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी का एक नियम है, अंतिम लेटर अगर ई दी हो तो ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे, तो ये ई हटेगी और फिर इसमें आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग। तो यहां से लगाकर यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चाय, टी। इसके बाद में आ रहा से। तो से की इंग्लिश समय, सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। टाइम देख लीजिए, 1 घंटे लिखा है, गिनती वाला टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, और गिनती वाला टाइम दिया हुआ है तो से की इंग्लिश हम फार बना देंगे। तो हम लिखेंगे फार। अब जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम को एक साथ पूरा एक साथ इंग्लिश बनाएंगे। ऐसा नहीं घंटे और एक अलग अलग इंग्लिश बनानी, 1 घंटे एक साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर। आवर मीन्स घंटा होता है 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा हो गया यहाँ पर। चाहो तो आप इस आवर के आगे आर्टिकल एन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, एन आवर, क्योंकि एन का मतलब भी एक ही होता है ना। एन का मतलब भी एक ही होता है, और आर्टिकल एन क्यों लगा रहे हैं,
क्योंकि आवर इसको हम आवर पढ़ रहे हैं, और जब आवर पढ़ते हैं तो यहाँ पर वॉवेल का साउंड दे रहा है यहाँ पर, और वॉवेल के लिए आर्टिकल एन लगता है। तो चाहे तो हम यहाँ पर एन आवर लिख सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर 1 आवर लिख सकते हैं। 1 का मतलब एक होता है, 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से चाय बना रहे होंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया वैसे ही हमें नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इसमें केवल एक वर्ड नया आ रहा है, इसमें नहीं, नोट लगाना है सेंटेंस में, और जिस सेंटेंस में नोट आता है उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपके डू इट डायरेक्टेड में एक अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कोष्टक में चेंज इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, नोट लगाना होता है। नोट कहाँ लगाते हैं, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। यदि हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द वाली हो तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगता है। लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी है, 3 शब्द आ रहे हैं, सेल, हैव बीन, विल हैव बीन। तो नोट कहाँ लगाना है, ये देख लीजिए, ये सेल हैव बीन, यहाँ पर सेल के ठीक बाद नोट लगेगा, और विल के ठीक बाद यहाँ पर नोट लगेगा। यदि सेल हैव बीन का इस्तेमाल होता है तो हम लिखेंगे सेल नॉट हैव बीन। यदि विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा तो हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाएंगे। बाकी तरीका वैसा ही है जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। वह 7 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे सी। सी का मतलब होता है वह। यहाँ पर आप सी या ही का ध्यान रखें, क्योंकि मस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर दोनों में से कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर यहाँ क्या फोटो लगा है क्या फेमिनाइन जेंडर का, किसी लड़की का फोटो है क्या, नहीं है, फिर कैसे पता चला, तो रही होगी, रही होगी मतलब स्त्रीलिंग, रहा होगा मतलब पुल्लिंग, है ना, वैसे पता चल रहा है। सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो वह 7 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। यहाँ पर हमने सी लिखा है, सब्जेक्ट के रूप में सी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। आईएनजी लगाना है, रहा, रही, रहे दिया होता आईएनजी लगा देते। आईएनजी कहाँ लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ मिलेगी, उसी के ठीक सामने मेन वर्ब मिलने वाली है गा। तो सिंग का मतलब होता है गाना, इस सिंग में हम आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा हमारा सेंटेंस सिंगिंग। सिंग से हो जाएगा सिंगिंग। फिर आगे बढ़िए, नहीं, नहीं के लिए नोट लगाना है। नोट कहाँ लगाया हमने, सही जगह पर लगाया है, बिल्कुल लगाया है यहाँ पर, ठीक है, चेक करते जाइए। फिर आगे बढ़िए, गाना। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो गाना और गाने में अंतर होता है। गाना मतलब एक गाना, गाने मतलब अनेक गाने। तो यहाँ पर गाना लिखा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अगर यहाँ गाना के स्थान पर लिखा होता है गाने, वह 7 बजे से गाने नहीं गा रही होगी, तो यहाँ पर ए नहीं लगाते बल्कि इस सॉन्ग में हम एस लगा देते हैं, इसको प्लूरल नंबर में बनाते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं इसको। बट ऐसा हमें करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो गाना लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आगे आ रहा है से। तो से की इंग्लिश बनाने के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। टाइम देख लीजिए 7 बजे। अब मैंने आपको बताया है कि अगर काउंटिंग गिनती वाला टाइम दिया हो, गिनती वाला टाइम दिया तो फार का इस्तेमाल करेंगे, और गिनती वाला टाइम ना दिया तो सिंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, ध्यान रखना, बजे के लिए सिंस का इस्तेमाल करें, भले यहाँ पर गिनती लिखो 7, लेकिन जब टाइम बजे वाला दिया हो तो सिंस का इस्तेमाल करें। ये आप इस चीज को अच्छे से याद रखें। घड़ी वाला जो टाइम है, बजे वाला जो टाइम है, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और ये 7 बजे को लिखेंगे 7 o'clock, 7 o'clock। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वे 2 दिनों से यहां नहीं रह रहे होंगे। वे 2 दिनों से यहां नहीं रह रहे होंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखें। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे दे।
दे मीन्स दे, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? विल हैव बीन। विल हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ये हो गया। अब आईएनजी लगा देंगे रहे। कहां लगने वाला आईएनजी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहां है? उसी के आगे, है ना। इसमें भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आईएनजी लगाना कहां है। आईएनजी लगाने के लिए आपको पूरे वाक्य में भटकना नहीं है, उसी के सामने वर्ब मिलेगी आपको। रहा, रही, रहे के सामने वर्ब मिलने वाली है, उसी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पर रहे के सामने रह लिखा हुआ है। रह मतलब रहना, किसी जगह पर रहते हैं ना, तो लिव मीन्स होता है रहना। तो ये वर्ब है लिव, LIVE, इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो ये ई हटा के आईएनजी लगाएंगे। मैंने बताया है कि ई दी हो तो ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा लिविंग। लिव से हो जाएगा लिविंग। यहाँ से यहाँ तक बन गया हमारा वाक्य। आगे बढ़िए। नहीं लिखा हुआ है, नोट आया है, बिल्कुल आया है, हमने यहाँ पर नोट लगा दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जगह डिनोट कर रहा है। यहाँ, यह और यहाँ में अंदर होता। देखिए ये लिखा है यह और ये लिखा है यहाँ, ठीक है, अंतर होता दोनों में। ये ऊपर वाला जो यह लिखा है ना, इसको दिस बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? दिस। दिस मीन्स यहाँ बोलते हैं हियर। हियर मीन्स यहाँ। एक होता है, देखो, एक होता है वह और एक होता है वहां। एक होता है वह और एक होता है वहां। तो ये वह ही या सी हो सकता है, लेकिन ये वहां, ये जगह बता रहा है। क्या आप वहां नहीं जा रहे होंगे? वहां, है ना, किसी जगह को बताए तो ये इसको बोलते हैं देयर। देयर मीन्स वहां। तो ये हियर और देयर ध्यान रखिए। कहते हैं ना कम हियर, इधर आओ। इसको यहाँ को इधर भी कह सकते हैं अपन, इधर। और ये वहां को उधर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उधर, इधर उधर बोलते ना, इधर उधर। ये इधर मतलब यहाँ हियर बोलते इसको, उधर मतलब वहां, देयर बोलते इसको। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर जगह बताई जा रही है, बड़ा की मात्रा है यहाँ पर। यहाँ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है यहाँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हियर। हियर। आगे देखिए से की इंग्लिश बनाने के लिए पहले टाइम दे दीजिए 2 दिन, गिनती वाला टाइम दिया है यहाँ पर। फॉर लगा देंगे से की इंग्लिश बनाने के लिए फॉर। टाइम कितना दिया है? 2 दिन का दिया है, 2 दिन, है ना। तो लिखेंगे 2 और डे का मतलब दिन होता है। अब ध्यान रखें, डे लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ 2 लिखा है ना, इसमें एस लगाएंगे, इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिन है ना एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, इसलिए एस लगा के उसको बहुवचन बना दो। और अगर एक होता 1 डे तो हम एस नहीं लगाते, 1 डे लिख देते केवल। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या बच्चे 2 घंटे से रो रहे होंगे? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, किसको, कितना, कैसे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड अगर मान लो आते हैं तो वहां सेंटेंस क्वेश्चन में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है ये देख लीजिए। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे यूज होती है, सब्जेक्ट के आगे सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द वाली दी हो तो फिर कैसे इस्तेमाल करना है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम हेल्पिंग वर्ब सेल हेल्पिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो सेल है ये आगे लगेगा सब्जेक्ट के, और हेल्प भी रहना ये सब्जेक्ट के पीछे लगने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर विल हैव बीन में जो विल है वो सब्जेक्ट के आगे यूज होगा और हैव बीन है वो सब्जेक्ट के पीछे यूज होगा। क्या बच्चे 2 घंटे से रो रहे होंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे बच्चे, चिल्ड्रन। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, चाइल्ड लिखना है कि चिल्ड्रन लिखना है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब अनेक बच्चे। तो एक बच्चा लिखा हो तो चाइल्ड यूज करें, अनेक बच्चे लिखे हो तो चिल्ड्रन यूज करना है। तो बच्चे यहाँ पर हमने चिल्ड्रन यूज करा है। अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं होंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आई और बी के लिए केवल सेल हैव बीन यूज करें। इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी
सब्जेक्ट दिया हो, आई और वी को छोड़कर सबके लिए हमें विल हैव बीन लगाना है, एक वचन बहुवचन नहीं देखना है इसमें। तो यहाँ पर हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, विल को आगे लगाएंगे, हैव बीन को पीछे लगाएंगे, सब्जेक्ट के आगे हम विल लगाएंगे और ये जो हैव बीन है इसको हम पीछे लगा देंगे। यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं बनाना है, ये क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसकी इंग्लिश नहीं बनती है, क्या वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले व्हाट लगाते हैं, लेकिन शुरू में आने पर क्या व्हाट नहीं लगेगा। विल चिल्ड्रन हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आईएनजी हो गया, आईएनजी लगाना है, आईएनजी कहां लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहां दी है, रो, उसी क्या क्या वर्ब दी है, विप मतलब रोना होता है, विप यानी रोना, इसी में आईएनजी लगा देंगे, विपिंग। यहाँ पर हम ट्राई भी यूज कर सकते थे, ट्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, इसमें हम चाहे तो आईएनजी लगा सकते थे, क्राइंग भी यूज कर सकते थे, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, क्राइंग यूज करो या विपिंग यूज करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर्ब विप का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर विपिंग हो गया, तो ये वर्ब बन गई हमारी। अब आता है से के लिए हमें टाइम देखना होगा, 2 घंटे लिखा है, गिनती वाला टाइम दिया है, हम फार का इस्तेमाल करेंगे, तो से की इंग्लिश बनाने के लिए फार, 2 घंटे दिया है, टाइम की अंग्रेजी हम एक साथ बना देंगे 2 और घंटे को बोलते हैं आवर, आवर में यहाँ पर हम एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है इसलिए एस लगा देंगे और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया, विल चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या लड़के 2 महीने से अध्ययन कर रहे होंगे, क्या लड़के 2 महीने से अध्ययन कर रहे होंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं बॉयज, बॉय लड़का होता है बॉय लिखते हैं, लड़के लिखा हुआ है इसलिए हम बॉयज लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, विल आगे लगाएंगे, हैव बीन को पीछे लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, इसको आगे लगा देते हैं विल को, और जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है उसको पीछे लगा देते हैं। विल बॉयज हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आईएनजी हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पर अध्ययन करना, ये अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है, ये अध्ययन करना, स्टडी है ना होता है अध्ययन करना। आप मेन वर्ब का चार्ट उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है STUDY स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन भी लिखा है करना भी लिखा है, इसका मतलब दोनों एक ही शब्द हैं, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, रीड का इस्तेमाल भी कर देते हैं, रीडिंग लिख देते हैं, रीड मीन्स पढ़ना होता है, स्टडी मतलब अध्ययन करना होता है। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप ध्यान रखें अध्ययन के लिए स्टडी यूज करें, पढ़ना के लिए रीड यूज करना है, पढ़ाना के लिए टीच यूज करना है, ये छोटी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर अध्ययन करना स्टडी, STUDY स्टडी, ING लगा देंगे, स्टडीइंग, अध्ययन करना हो गया। यहाँ पर से की इंग्लिश बनाने के लिए टाइम देख लीजिए, 2 महीने गिनती वाला टाइम दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर, और यहाँ पर टाइम की इंग्लिश बना देंगे 2 मंथ यानी महीना होता है, मंथ में हम लगा देंगे ES मंथ्स, ठीक है। तो विल बॉयज हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 मंथ्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया है, नोट करो।